हेलो एंड वेलकम। ये है लेटर राइटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा आपको, आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लेटर दैट यूजुअली स्टार्ट्स विथ डियर एंड इन फॉलोड बाय द पर्सनस नेम देन अ कॉमा। ठीक है, ये आपको पूछा गया है कि लेटर का कौन सा पार्ट है जो कि डियर से यूजुअली शुरू होता है, उसके बाद उस पर्सन का नेम आएगा, देन एक कॉमा हम यूज़ करते हैं। तो ये हेडिंग कहलाएगी, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग है, ये बॉडी है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। ये इसे हम क्या कहेंगे इस पार्ट को? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग। जब भी हम डियर सर, डियर मैडम या डियर मिस्टर शर्मा वर्मा वॉटेवर जिसको भी आप लिख रहे हैं, और जो भी लेटर का प्रकार है उसके हिसाब से आप जो सैल्यूटेशन लिख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग। इट इज़ अ मेन टेक्स्ट ऑफ योर लेटर। लेटर का जो मेन टेक्स्ट है उसे क्या कहेंगे? हेडिंग, बॉडी, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। लेटर का जो मेन टेक्स्ट होता है उसे कहा जाता है बॉडी। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बॉडी। नेक्स्ट है अ फॉर्मल लेटर कम्युनिकेटिंग बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। दिस लेटर कैन बी इनफॉर्मल, परसुएसिव, मोटिवेशनल और प्रमोशनल। ये यहाँ किस प्रकार के लेटर की बात की जा रही है? लेटर टू एडिटर, लेटर टू फ्रेंड, बिजनेस लेटर और नन। तो ये जितनी भी यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि इनफॉर्मल भी हो सकता है, परसुएसिव भी हो सकता है, मोटिवेशनल हो सकता है, प्रमोशनल, ये सारे इसके फीचर्स हैं। तो ये बात की जा रही है बिजनेस लेटर की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पर्सनल लेटर्स में बी शॉर्ट और लॉन्ग बट दे आर यूजुअली। पर्सनल लेटर्स जो हैं वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, बट वो प्रोफेशनल होते हैं, फॉर्मल होते हैं। मतलब उनका जो नेचर है, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, वो प्रोफेशनल में जाएगी, फॉर्मल में जाएगी, या फिर चैटी, इनफॉर्मल और फ्रेंडली इस तरीके के होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हम जो पर्सनल लेटर्स की बात कर रहे हैं वो कैसे होते हैं? चैटी होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। क्योंकि पर्सनल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं? फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। What things should you always do when writing a formal letter? फॉर्मल लेटर जब अगर आप लिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड यूज़ पैराग्राफ, यू शुड यूज़ करेक्ट सेंटेंसेस, यू शुड चेक योर स्पेलिंग्स, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, कोई भी आप अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको पैराग्राफ्स भी यूज़ करने हैं, आपके जो सेंटेंस हैं वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, स्पेलिंग्स भी करेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। You should always write your name and address in the corner of a formal letter। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको अपना नेम और एड्रेस किधर लिखना है? टॉप लेफ्ट पे लिखना है, टॉप राइट साइड में लिखना है किसी भी पेज के, बॉटम लेफ्ट में लिखना है, या फिर बॉटम राइट में लिखना है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है टॉप राइट। आप सेंटर हैं, आपको अपना नेम और एड्रेस लिखना है। मान लीजिए पेज है, तो ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड में हमेशा किसका आएगा? जिसे आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, और आपका जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉप राइट। विच ऑफ दीज इज़ नॉट करेक्ट इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी ये जो वर्ब फॉर्म है जो कि करेक्ट नहीं है? कैन नॉट, आई एम, डू नॉट, शुड नॉट। यहाँ पे कैन नॉट को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम भी करेक्ट लिखा है, डू नॉट भी चाहिए, लेकिन शुड नॉट को आप ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। शुड नॉट ऐसे लिखना है आपको, ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। तो इसलिए आंसर होगा डी। बिफोर यू स्टार्ट अ लेटर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट इट, हु इज़ गोइंग टू रीड इट।
लेटर लिखने से पहले आपको ये सोचना है कि इसे पढ़ने वाला कौन है, आप किसे भेज रहे हैं लेटर, उस हिसाब से आपको लिखना है। एडिटर को भेज रहे हैं या फिर आप पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये आपके माइंड में होना ज़रूरी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। सोशल लेटर्स इंक्लूड फ्रेंडली लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स या कवर लेटर्स। तो सोशल लेटर्स का मीन है यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर से, तो इसलिए आंसर होगा फ्रेंडली लेटर्स। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लेटर, इनमें से कौन सा लेटर का एक टाइप नहीं है? फ्रेंडली, बिजनेस, एप्लीकेशन या म्यूज़िकल। तो देखिए ये तीनों तो करेक्ट हैं, आपका जो टाइप नहीं है वो है म्यूज़िकल, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर, इनमें से कौन सा लेटर का एक पार्ट नहीं है? डेट, ग्रीटिंग्स, फ़ोटो, सिग्नेचर। देखिए जब भी आप एक लेटर लिख रहे हैं तो डेट तो आपको लिखनी है, ग्रीटिंग्स भी आपको लिखनी है जो आप सैल्यूटेशन लिखते हैं, ठीक है, सिग्नेचर भी आपको करना है। अब लेटर में फ़ोटो का होना ज़रूरी नहीं है, ये लेटर का पार्ट नहीं है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ दीज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल, बिजनेस पीपल के लिए आप कौन सी फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग यूज़ करेंगे? डियर शिवांश मतलब किसी का नेम लिखेंगे, डियर मदर ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बिज़नेस लेटर की बात करें। डियर मिस्टर शर्मा ऐसे लिखेंगे या फिर डियर सर लिखेंगे, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा डी, डियर सर, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अ लेटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ, लेटर सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ में ही लिखा जाना चाहिए। अ लेटर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर प्रकार से जो भी रूल्स या गाइडलाइंस या फिर जो नेसेसरी हेडिंग्स वगैरह हैं उसकी वो सब होनी चाहिए, उन सब तरीके से कंप्लीट होना चाहिए लेटर। अ लेटर मस्ट बी रिटन इन लेजिबल हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी और अच्छे से समझ में आए ऐसी होनी चाहिए। अ लेटर मस्ट बी प्रॉपरली पंचुएटेड, पंचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेटर करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ ये तीनों जो हैं ये करेक्ट हैं, यहाँ आपका आंसर है ए। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। अ लेटर मस्ट बी रिटन इन वन सिंगल पैराग्राफ, लेटर कभी भी एक सिंगल पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता है, कम से कम 2 पैराग्राफ तो होते ही हैं, तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ रिटन ऑन द एनवेलप ऑफ अ लेटर, जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो जो उसका एनवेलप है उसके ऊपर आप क्या लिखते हैं? नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, नेम एंड एड्रेस लिखते हैं या फिर नेम एंड डेट लिखते हैं? तो देखिए आप लेटर जो लिख रहे हैं और अगर वो पोस्ट के थ्रू जा रहा है तो ऑफकोर्स आप क्या करेंगे, जो रिसीवर है, जो उस लेटर को रिसीव करने वाला है, जैसे आप लेटर भेज रहे हैं उसका नेम और एड्रेस आएगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। In inquiring information regarding admission and equipment cost, a type of letter is known as, मान लीजिए आपको किसी भी बात की इंक्वायरी करनी है, आपको एडमिशन को लेकर इंक्वायरी करनी है किसी स्कूल या कॉलेज में, या आपको कोई इक्विपमेंट खरीदने उनकी कॉस्ट की इंक्वायरी करनी है, तो इस तरीके का जो लेटर होता है ये कौन सा लेटर होता है? कंप्लेन लेटर बोलेंगे इसे, इंक्वायरी लेटर बोलेंगे, कवर लेटर बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी बात की पूछताछ करने के लिए लेटर लिखते हैं, चाहे वो हमें कोई इक्विपमेंट ख़रीदना हो, ठीक है, कहीं एडमिशन को लेकर करना हो, या कोई और इंक्वायरी भी हो सकती है, तो ये जो लेटर्स होते हैं इनको इंक्वायरी लेटर कहा जाता है। कौन से हैं ये? इंक्वायरी लेटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Which of these is the right format of writing the date in all the format letters? जितने भी टाइप्स होते हैं लेटर्स की, यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल की बात नहीं हो रही है, कोई भी लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो जो सबसे आइडियल फॉर्मेट होता है डेट लिखने का वो कौन सा है? ऐसे लिखना है आपको,
16 मार्च 2023 ऐसे लिखना है या फिर मार्च 16 2023, बोथ बी एंड सी। तो लेटर राइटिंग में हमेशा या तो आप ये चूज़ करिए या फिर ये चूज़ करिए, इन दोनों को आइडियल बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी एंड सी। ये 16/3/2020 ये हम लिख देते हैं जो ऑप्शन ए में बताया गया, बट जो सबसे अच्छा करेक्ट फॉर्मेट है वो बी एंड सी ये है। हाउ इज़ द सब्जेक्ट रिटर्न इन लेटर टू द एडिटर। अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो किसी ना किसी सब्जेक्ट पर ही लिख रहे होंगे, कोई आपकी समस्या होगी, किसी बात को लेकर आप अपने व्यूज़ जो हैं वो एडिटर के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आपको वो जो सब्जेक्ट है अपने लेटर का वो कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए या फिर सेपरेट लाइन में लिखना चाहिए, फॉलोइंग ऑल पंक्चुएशन मार्क्स एंड रूल्स। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज़ रिटन एज कैपिटल एक्सेप्ट preposition, conjunction and articles, both A and B। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए, कैपिटल लेटर। सब्जेक्ट आपको हमेशा कैसे लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। What is the motive of writing a letter to the editor? एडिटर को जब भी आप लेटर राइटिंग करते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है। देखिए एडिटर कौन है, एडिटर डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी नहीं होगी, ठीक। तो जब आप उसको लेटर लिख रहे हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होता है, टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, कि जो भी समस्या को लेकर जो भी टॉपिक है आप अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो एक्शन ले। टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, आप उसे धमकी देना चाहते हैं कि वो एक्शन ले। टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, आप उसे ऑर्डर कर रहे हैं कि आप इसके लिए एक्शन लो। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर व्यूज़ इन हिज कॉलम दैट कैन हेल्प इन सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, या फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने न्यूज़पेपर में एक आपको कॉलम दे, मतलब एक कॉलम के थ्रू आपके जो व्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करे ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल डेली न्यूज़पेपर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए बारिश हो रही है, कहीं की सड़क ख़राब है, टूटी हुई है, पानी भर गया है, तो आप देखेंगे एक बड़ी सी हेडलाइन में कुछ फ़ोटोज़ होंगे, साथ में आर्टिकल होगा कि ये जो कॉलोनी है इसमें हुआ जल भराव, ठीक है। सेम इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है। तो जब वो प्रॉब्लम निकल के न्यूज़पेपर में आती है तो फिर उसके जो सल्यूशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है वो प्रोसेस। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ये तीनों तो नहीं होंगे, रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज़ परफेक्ट टू बिगिन लेटर टू एडिटर। जब भी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो इनमें से कौन सी लाइन है जो कि परफेक्ट है आपके लेटर की शुरुआत करने के लिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I would like to draw your kind attention towards all of these। तो देखिए इनमें से किसी भी लाइन से आप अपने लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स दिस फैक्ट या टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, जो भी टॉपिक है उसके बाद वो शुरू कर दीजिए। तो इनमें से किसी भी लाइन के साथ अपने लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। आंसर इज डी। हाउ इज़ अ लेटर टू एडिटर साइंड ऑफ। एडिटर को जब आप लेटर लिख रहे हैं तो इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट साइन ऑफ है एडिटर के लिए। चीयर्स, योर्स अफेक्शनेटली, अ कंसर्न सिटीज़न, या फिर योर्स ट्रूली, नन। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अ कंसर्न्ड सिटीज़न लिख सकते हैं आप, या फिर लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, उसके नीचे अपना नेम लिखेंगे देन साइन करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs।